बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के उन क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की बात करेंगे जो एक्सरसाइज के अलावा हैं। एक तो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस तो करने ही होते हैं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। लेकिन चैप्टर के अंदर से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आते हैं पेपर में। वो कौन से क्वेश्चंस बनते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि चैप्टर के अंदर से पेपर में आ सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये एक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफरेंस आ सकता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको करना चाहिए। इसके अलावा ये फार्मूला है कि पार्टिकल पे चार्ज निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है, क्यू इज इक्वल टू एन। ये एमसीक्यू में काम आ सकता है, आप इसको एज ए एमसीक्यू पढ़ें, इसको ज़हन पे रखें। बाकी उसके बाद पेज नंबर 187 पे ये कूलम लॉ लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके साइड पे ये टेबल सा बनाया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने ना ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। तो ये आपने तैयार करनी है स्पेशली वैक्यूम एयर की। और वैसे तो सारा टेबल ही याद करना, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। वाटर की इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, टेफ्लॉन की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरा टेबल याद कीजिएगा अगर आप फुल 85/85 की तैयारी कर रहे हैं तो। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि कूलम लॉ में ये दो चार्जेस के दरमियान अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक रख दें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करा दें, उससे कूलम फोर्स को क्या होगा। तो ये इसका आंसर है, इफ द मीडियम एन इंसुलेटर इज referred as dielectric, it has been found that the presence of dielectric always reduces the electrostatic force as compared to that are in free space by certain factor which is constant for a given dielectric। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर रखेंगे ना चार्ज के दरमियान, उससे ऑब्जर्व ये किया गया है जो कूलम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो रिड्यूस हो जाती है किसी फैक्टर एप्सिलॉन आर से। और उसकी ये साथ में आपको इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन आर वो फैक्टर है जिससे कूलम फोर्स रिड्यूस होती है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफाइन है। लेकिन अगर आप ये वीडियो 2025 या 26 में देख रहे हैं तो स्मार्ट सिलेबस है, उसमें ये टॉपिक कट है। अगर आप उसके बाद देख रहे हैं, किसी और ईयर में देख रहे हैं, स्मार्ट सिलेबस नहीं है, तो फिर आपको ये डेफिनेशन एज अ शॉर्ट याद करनी है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टू कट है, लेकिन अगर आप स्मार्ट सिलेबस वाले ईयर में नहीं है, बाद में वीडियो देख रहे हैं ये, तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा। 4 पॉइंट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये करनी है। बाकी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफाइन और ये कब मैक्सिमम होता है कब मिनिमम होता है, ये शॉर्ट में आपको करना है। ये अगले पेज पे बताया हुआ उन्होंने, कब मैक्सिमम फ्लक्स होता है कब मिनिमम होता है, इसकी डिफाइन याद कर लें। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता तो इसी चैनल पे पूरी फिजिक्स की बुक के लेक्चर अपलोड हैं। कोई भी टॉपिक आप सर्च करें, आपको कोई मसला आ रहा है तो आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैं निशान लगवा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा। उसके बाद नेक्स्ट गाजर लैब, वैसे तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अगर आप लॉन्ग में नहीं कर रहे एटलीस्ट की डेफिनेशन कर लीजिएगा। वैसे ये स्मार्ट सिलेबस में ये भी टॉपिक नहीं है, ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर 2025 में आप एफएससी कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में आप कर लें अगर लॉन्ग नहीं कर रहे तो, ठीक है, वरना बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद ये एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये शॉर्ट के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक तो डेफिनेशन आपको क्या तैयार करनी है। उसके बाद प्रूव दैट E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्रूव है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूव है, ये करना है। इसके अलावा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो ये नीचे लिखा हुआ है, नीचे द क्वांटिटी डेल वी ओवर डेल डी गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू रेट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये डिफाइन भी आपको याद करनी है। अगर आपको ये प्रूफ समझना है तो आप ये वीडियो देख लें, चैनल पे मौजूद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक की, तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद पेज 197 पे है, ये प्रूव है कि वोल्ट ओवर मीटर जो है वो न्यूटन ओवर कूलम के इक्वल कैसे आता है। तो ये प्रूव है, शॉर्ट क्वेश्चन में है, ये भी आपको लाजमी तैयार करना इंपॉर्टेंट प्रूफ है। नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करें
और अगले पेज पे इसका रिलेशन दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, वो कैसे आता है, प्रूव करें। तो ये टॉपिक भी अगर आपको प्रॉब्लम करता है, आपको याद नहीं होता, तो आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा इसकी। उसके बाद पेज नंबर 192 पे ये फ्लक्स फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये एमसीक्यू में इक्वेशन आप लगा लें। उसके बाद नीचे ये भी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बीइंग अ स्केलर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होता है ये भी आप अंडरलाइन कर लें ये एमसीक्यू में। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से है, वी कैन कंक्लूड दैट द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री, इट डिपेंड अपॉन द मीडियम एंड चार्ज इन क्लोज। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंटरनल जो क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल, उसके लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स के आपने बताने हैं नाम। ये सिर्फ ये मीडियम और चार्ज इन क्लोज पे डिपेंड करता है, शेप पे नहीं डिपेंड करता। बाकी गाउस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म ये एमसीक्यू में भी आ सकती है, इसको एज एमसीक्यू भी लगा लें। उसके बाद ये गाउस लॉ की एप्लीकेशन जो है एक दी गई है, उसका जो रिजल्ट है एंड रिजल्ट ये एज एमसीक्यू मार्क कर लें। उसके बाद ये इक्वेशन 9.22 एमसीक्यू के लिए मार्क कर लें कि 1 वोल्ट जो है जॉल ओवर कूलम के इक्वल होता है। The potential difference between 2 points can be defined as the potential difference of potential एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये भी एमसीक्यू के लिए आप अंडरलाइन करें। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ईसीजी। तो ये लिखा हुआ है ईसीजी रिकॉर्ड्स वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ऑफ ह्यूमन स्किन जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिकल प्रोसेस इन द हार्ट। तो मतलब ईसीजी जो है ना हार्ट की परफॉर्मेंस के लिए होता है। तो ईसीजी इज मेड इन रनिंग पोजीशन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्ट परफॉर्मेंस अंडर द स्ट्रेस। तो आ सकता है पेपर में क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय ईसीजी। तो ये एज अ एसक्यू मैं लिख रहा हूँ इसको। उसके बाद ये जो इक्वेशन थी ना E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट भी इसको बोलते हैं। ये इक्वेशन भी एमसीक्यू के लिए आ सकती है, आप एमसीक्यू में भी इसको अंडरलाइन करें, प्रूव तो इसका करेंगे ही करेंगे। ये साइड पे इलेक्ट्रोएंसेफालोग्राफी लिखा हुआ ना, ये भी आपने शॉर्ट में पढ़ लेना है। उसके बाद ये जो प्रूव मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी करना है, तो इसका एंड रिजल्ट आप एमसीक्यू में भी करें। उसके बाद नेक्स्ट ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि फैराडे केज क्या होता है। ठीक है, ये फैराडे केज की डिफाइन है, लेकिन ये स्मार्ट सिलेबस वाले ईयर जो है ना अभी 2025-26 चल रहा है, मैं उस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ, उसमें ये नहीं है टॉपिक। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है अगर आप ये स्मार्ट सिलेबस के अलावा देखें तो। ये आपको तैयार करना है फैराडेज केज क्या होती है, और उसके बाद फैराडेज केज की एग्जांपल्स क्या हैं, तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप करें। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक में यहाँ से आपको याद करना है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर कितना होता है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा गया, इसकी डिफाइन भी करें और साथ में इसको एज एमसीक्यू भी करें, इसकी वैल्यू जो है। बाकी करंट का फार्मूला ये न्यूमेरिकल और एमसीक्यू के लिए आप इसको याद तो आपको करना ही पड़ना है। उसके बाद ये कन्वेंशनल करंट की डिफाइन ये आप करें, कन्वेंशनल करंट क्या होता है। उसके बाद ये नीचे टॉपिक है करंट थ्रू अ कंडक्टर। इसके लिए यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी गई है टोटल चार्ज की, ये एमसीक्यू आप याद करेंगे। नेक्स्ट पेज पे इसका एंड रिजल्ट आई इज इक्वल टू NAQV, ये भी एज एमसीक्यू इक्वेशन आ सकती है आपके पेपर में, ये भी आप करें। बाकी ओम लॉ की सिर्फ स्टेटमेंट याद करें और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म V इज इक्वल टू IR। एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए ये आपको तैयार करना होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है, ये तो फिर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैंने पहले आपको बता दिया लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आप पूरा तैयार करेंगे तो इसके एमसीक्यू भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ये इसका टेबल बना हुआ है, यहाँ पे उन्होंने ना टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यूज लिखी हुई हैं डिफरेंट मटेरियल के लिए, और रेजिस्टिविटी भी लिखी हुई है। ये एमसीक्यू में कोई भी आ सकती है, ये आपको याद करना होगा टेबल।
उसके बाद इसी लॉन्ग क्वेश्चन के एंड पे है कि एनटीसी क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो यहाँ से है, इसका आंसर होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। देयर आर सम सब्सटेंसेस लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दीज सब्सटेंस हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम एनटीसी भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। वैसी टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनका उलट काम होता है। तो जिनमें ये उलट काम होता हो कि टेम्परेचर बढ़े और रेजिस्टेंस कम हो जाए, तो उनकी फिर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, एनटीसी हम बोलते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है, आपको ये करना चाहिए। उसके बाद ये किरचॉफ्स रूल है, पेज नंबर 209 पे है। इसकी स्टेटमेंट भी याद करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एमसीक्यू है कि ये जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल है ना, इसको हम पॉइंट रूल भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, पहला जो लॉ है ना, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इसको पॉइंट रूल भी कहते हैं, तो एमसीक्यू लगाएं। और दूसरा किरचॉफ सेकंड रूल को जो है ना, वो वोल्टेज रूल करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सेकंड वाला वोल्टेज लॉ है और पहले वाला पॉइंट रूल है। ठीक है, करंट लॉ जिसको कहते हैं, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट पेज पे इसकी ये स्टेटमेंट मार्क कर लें शॉर्ट के लिए, और ये भी अंडर इट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। तो ये एमसीक्यू है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है सेकंड लॉ, और फर्स्ट लॉ जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। उसके बाद ये यूजेस ऑफ गैल्वानोमीटर वाला टॉपिक है। देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग गैल्वानोमीटर इन नल मेथड। नल मेथड में गैल्वानोमीटर यूज करने के 3 फायदे ये शॉर्ट में आ सकते हैं। इससे पीछे जो टॉपिक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, वो आपको लॉन्ग करने हैं दोनों, वो किसी सूरत आप जो है उसको स्किप ना करें। अगर आपने इस चैप्टर का लॉन्ग नहीं अटेम्प्ट करना, फिर आप उसकी ना सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट याद कर लें, उनकी डिफाइंस कर लें। गैल्वानोमीटर, सॉरी पोटेंशियोमीटर क्या होता है और उसका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, डिफाइन डिफाइन कर लें। ये इसकी डिफाइन लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, नो डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। तो अगर आप वो नो डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल लिख लें या नल मेथड लिख लें, नल मेथड लिख लें, नो डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, एक ही बात है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है, थर्मिस्टर क्या होते हैं, थर्मिस्टर का डिफाइन, ये पहला है पूरा पैराग्राफ जो बनता है, इसकी डिफाइन बनता है। इन थर्मिस्टर रेजिस्टेंस डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, ये एमसीक्यू में आ सकती है चीज, ये आपको लगानी चाहिए। और थर्मिस्टर कैसे बनाए जाते हैं, हाउ थर्मिस्टर कैन बी मेड, तो ये आपने बताया गया कि थर्मिस्टर हम किस तरह बना सकते हैं, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये पूरा टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड है। उसका एप्लीकेशन थर्मिस्टर की कहाँ पे है, टेम्परेचर मेजरमेंट में है, टेम्परेचर कंपेंसेशन, वोल्टेज डिवाइडर, ये कोई एक एप्लीकेशन आ सकती है, तो ये भी आपने देखना है। उसके बाद लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, एलडीआर का क्या मतलब है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, तो ये चीज एमसीक्यू में आ सकती है कि एलडीआर का मतलब क्या है। एलडीआर स्टैंड्स फॉर हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये पूरी लाइन अंडरलाइन कर लें आप। उसके बाद ये वर्किंग प्रिंसिपल एलडीआर का, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि एलडीआर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये भी याद करें। एलडीआर की एप्लीकेशन लाइट सेंसर में है, कैमरा एक्सपोजर कंट्रोल, वोल्टेज डिवाइडर, ये एटलीस्ट नाम तो आपको याद होने चाहिए कि इसकी कहाँ कहाँ यूज है एलडीआर के। तो ये थे एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 9 के, जो कि चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं। जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए जा सकते थे मैंने कोशिश की है कवर करने की, और एमसीक्यूज भी। उसके बाद ये रिलायबिलिटी ऑफ कंक्रीट ब्रिज, इसमें एक है कि इंस्पेक्टर कैन इजीली चेक द रिलायबिलिटी ऑफ कंक्रीट ब्रिज विद द हेल्प ऑफ कार्बन फाइबर, तो ये एक एमसीक्यू में आ सकता है कि कैसे इंस्पेक्टर किसी ब्रिज की रिलायबिलिटी को चेक करते हैं कार्बन फाइबर की मदद से। अब ये किस तरह होता है, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वीडियो वहाँ पे समझाया हुआ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट लेने का शौक है तो फिर आप ये वीडियो देख लें पूरी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।